और अब बात हिमाचल में योगी की दहाड़ की, क्योंकि सीएम योगी की डिमांड लगातार अब दूसरे राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। आज इसका ट्रेलर हिमाचल प्रदेश में दिखा, जहां सीएम योगी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन रैलियां की। सीएम योगी ने यहां राष्ट्रवाद की पिच पर कांग्रेस को जमकर घेरा। दरअसल हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि भी कुछ यूपी की तरह ही है। यहाँ भी हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, मतलब कभी भाजपा की सरकार तो कभी कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बार भाजपा राज नहीं, रिवाज बदलने का नारा दे रही है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने 37 साल बाद यूपी में फिर से सरकार बनाई, उसी तरह योगी के दम पर भाजपा हिमाचल में हुंकार भर रही है। हिमाचल में योगी की दहाड़, थर्रा उठे पहाड़। उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है, उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। योगी की डिमांड हाई, भाजपा जीत पाएगी लड़ाई। हिमाचल में यूपी वाला रिकॉर्ड योगी करेंगे ब्रेक। कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है। यूपी में भाजपा का परचम लहराने के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी संभाल ली है। योगी का क्रेज न सिर्फ यूपी में बल्कि धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी बढ़ता जा रहा। यही वजह थी कि जब सीएम योगी हिमाचल में प्रचार करने पहुंचे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर दिखा। योगी ने 1-2 नहीं बल्कि 3 जगह रैली की और इन तीनों ही रैलियों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ऐसा जोश भरा कि पूरा मैदान जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। दरअसल जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली है, तब से उनके लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में है और इस बात को सीएम योगी ने भी अपनी ताकत बना लिया है, क्योंकि जब सीएम योगी हिमाचल पहुंचे तो कहने से नहीं चूके कि यूपी में माफिया का राम नाम सत्य हो गया है। उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है, उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब तो कहीं तो ठौर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। योगी के निशाने पर कांग्रेस थी, क्योंकि जब से हिमाचल बना है यहाँ सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। लेकिन सीएम योगी ने कांग्रेस पर ऐसे तीखे प्रहार किए कि हिमाचल की सर्द वादियों में तपिश पैदा हो गई। कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। सीएम योगी 5 घंटे तक हिमाचल प्रदेश में रहे, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या योगी 37 साल वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्योंकि ऐसा ही एक रिकॉर्ड 2022 में यूपी में खड़ा था, लेकिन योगी ने ऐसा माहौल बनाया कि यूपी का इतिहास और भूगोल सब बदल कर रख दिया। अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैली अगर किसी मुख्यमंत्री की लगी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया, जिनमें अगर बात करें तो हमीरपुर जिले में, मंडी जिले में, इसके अलावा सोलन में उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया। आज के अलावा अगर बात करें तो 4 नवंबर को, 8 नवंबर को और 10 नवंबर को एक बार फिर से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में जाके रैलियों को संबोधित करेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। यहाँ कभी कांग्रेस की सरकार होती है तो 5 साल बाद भाजपा की, जिसे बदलने के लिए भाजपा राज नहीं, रिवाज बदलने का नारा दे रही। लेकिन इस बार हिमाचल में लड़ाई 3 मोर्चों पर नजर आ रही। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही। अब सबकी नजर 12 नवंबर की तारीख पर है कि इस बार हिमाचल की जनता राज बदलती है या रिवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव के नॉकआउट राउंड की, क्योंकि भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। भाजपा पहले से तैयारी में जुटी थी, लेकिन अब अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए, जो न सिर्फ बैठकें कर रहे हैं, बल्कि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश भी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी निकाय के जरिए 24 के लक्ष्य को भेदने की तैयारी कर ली है। मतलब यूपी में फिर से राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है।
निकाय का नॉकआउट राउंड, दिसंबर में काउंटडाउन। साइकिल ने भरी रफ्तार, अखिलेश का मिशन जिताऊ उम्मीदवार। भाजपा के केशव की हुंकार, हम ही बनाएंगे सरकार। निकाय चुनाव की जंग का ऐलान अभी भले ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। माहौल एकदम विधानसभा चुनाव जैसा है, क्योंकि न सिर्फ भाजपा और सपा बल्कि सपा और कांग्रेस भी इस चुनाव के जरिए 24 के लक्ष्य को साधने में जुट चुके हैं। सबकी निगाहें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायत परिषद पर टिकी है। जानकारी से 24 का लिटमस टेस्ट मान रहे। अगर बात भाजपा की करें तो वो निकाय चुनाव के जरिए अपने 80 सीट के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ में थे, तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हाथरस में बैक टू बैक बैठक के जरिए निकाय की जंग को धार दे रहे थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बरेली में पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव की रणनीति बना रहे थे। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी नगर निकाय में भी भाजपा सरकार जगह जगह आपको बनती हुई जब नगर निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस समय जन मन में एक ही भाव है कि अगर देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बाकी जगह जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी भाजपा आएगी। भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती है तो सभी सीटों के जीत का टारगेट बना करके लड़ती है और हम उसको अमली नामा भी बनाते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले दुष्कर 2 लोकसभाओं को जीता, रामपुर और आजमगढ़। सारे देश को इस बात का भरोसा नहीं था कि आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बीजेपी तो मिशन निकाय में पहले से ही जुटी है। उसने सभी 17 नगर निगमों में अपने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। आज बरेली गए और वहां पर बैठक की। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हाथरस गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक जिले का दौरा किया। कहीं न कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि हर एक सीट पर जीत हासिल की जाए। उधर अखिलेश यादव ब्रेक के बाद फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार सपा दफ्तर में निकाय चुनाव को लेकर न सिर्फ बैठक पर बैठक कर रहे, बल्कि किस उम्मीदवार को टिकट देना है, किस पर भरोसा जताना है, इसको लेकर वो खुद दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यालय पर ऐसे दावेदारों से मिल रहे हैं जो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर एक चीज का आकलन खुद कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी पार्टी के लोगों को निर्देश दिया है कि जो बेहतर उम्मीदवार हो उन्हें रिकमेंड करके लखनऊ उनके नाम भेजे जाएं। जानकार निकाय चुनाव की जंग को सपा बनाम भाजपा के बीच देख रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस भी ताल ठोक रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश पैदा कर रहे। बुधवार को खाबरी कानपुर में थे, जहां उन्होंने भाजपा पर हमलों की झड़ी लगा दी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव को देखते हुए सवाल है। मैं पूरे ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ूंगा और वो ताकत है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी। हमारी पार्टी के चाहे जिले के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे शहर के हों, सारे पदाधिकारी इस बार ताकत के साथ चुनाव लड़ते नजर आए। गौरतलब है कि कांग्रेस यूपी में पिछले 3 दशक से हाशिए पर है और अब कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी ब्रजलाल खाबरी के कंधों पर है। निकाय चुनाव के सहारे कांग्रेस पार्टी भी साल 2024 की लड़ाई के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी आज कानपुर में थे। 3 दिन के कानपुर बुंदेलखंड दौरे पर वो निकले हैं और नगर निकाय चुनावों में कैसे कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई जाए और उसी के आधार बनाते हुए लोकसभा चुनाव में काम किया जाए ताकि पार्टी में मजबूती आए, कार्यकर्ताओं में जोश ऐसा भरा जाए कि पार्टी 2024 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करे। इसके लेकर के संगठनात्मक बैठक को आज अंजाम दिया गया है। मतलब एकदम साफ, इस बार निकाय चुनाव की जंग एकदम नए अंदाज में होगी, क्योंकि सपा और भाजपा पहली बार सभी सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही। अब क्या भाजपा और सपा को देख कांग्रेस और बसपा अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर पुराने अंदाज में दम भरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।